ई सवाल देखते हैं। तो ई सवाल क्या कह रहा है? ई सवाल कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ए बी हमारा टेंजेंट है, ए सी ए बी बराबर है, ए सी बी सी बराबर है, ए डी हमारा 12 के बराबर है। तो सी डी की लंबाई निकालनी है। तो पहले इस डायग्राम को बहुत तमीज से देखना, पहले इस डायग्राम पे ही आ जाओ सीधे। तो यहां जो जो बोला गया है मैं पहले उसको मार्क करूंगा, ठीक है। यहां पर आपसे बोला गया है कि ए सी और बी सी बराबर हैं, तो ये और ये क्या है? इक्वल हैं। अब ये और ये इक्वल होने का बेसिकली हमें समझना है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू बिकम्स इक्वल। तो पहली चीज ये हो जाती है कि देखो, ये वाला एंगल अगर आप कहोगे थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस की भुजाएं हो गई और इनके सामने के एंगल्स बराबर होंगे। फिर एक थ्योरम होता है जिसका नाम होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि जीवा यानी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनता है, इस दूसरे से ये देखो, ये इस सेगमेंट की तरफ एंगल बन रहा है, अल्टरनेट सेगमेंट में सर्कल के सरकमफेरेंस पे सेम एंगल बनेगा, तो ये भी एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज और देखना आप कि ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ये भी आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। तो मैं अब ये कहूंगा कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये इस सवाल का लॉजिक है। ये आइडेंटिफाई करना कि ए डी हमारा ए बी के बराबर होगा बेस्ड ऑन जो जानकारी है कि ए सी बी सी के बराबर है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करके। और जब आपने ये कर लिया तो अब इस सवाल में कुछ खास दम बचेगा नहीं, क्योंकि आप फटाफट अब लिखोगे कि मुझे अगर ए डी 12 के बराबर दिया है तो ए बी भी 12 के बराबर होगा, ये 9 के बराबर हो गया, और ये सी डी जो मुझे निकालना है मैं उसको एक्स के बराबर मान लूंगा। और अब आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए सर्कल की कि बी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। अब बी ए का स्क्वायर हो गया 144, जो बी सी है ये 9 के बराबर, 9 से डिवाइड करिए तो आपको मिल गया बी डी। तो बी डी की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो ये जो आपको निकालना था इसकी वैल्यू हो गई 7, एक्स इज इक्वल टू 7, यानी सी डी इज इक्वल टू 7। समझ में आया? तो अब आपके लिए बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए दोबारा तो आप ये क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई डी ए बी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो इसको अपने रिवीजन नोटबुक में, फॉर्मूला नोटबुक में, जहां भी डालना है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लेना। ये डायग्राम, ये ऐसी कंडीशन होगी तो ये आइसोसेलेस बनेगा, ताकि आप एग्जाम में इसको जल्दी कर पाएं, वरना ये रिलेशन वहां पता करना फंस जाओगे।